ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत ही बड़ा एक समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ। जैसे कुछ लोग आपकी बातों को काट छांट के और सोशल मीडिया में गलत प्रचार करते हैं, तो उसके लिए मैंने कई सारे आपके समर्थन में और जो आपके वीडियो हैं, जो पूरे वीडियो हैं जो लोगों ने काट के उनको छोटा कर दिया है, गलत चीज़ दिखाया है, तो मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश की है। दूसरा ये कहना चाहता हूँ महाराज जी, आजकल जो लोग गलत हैं सिर्फ उन्हीं को ये सारी बातें गलत लग रही हैं, बाकी आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है जी। और मेरा जो पर्सनल सवाल है गुरुजी वो ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं कथा में कहा था कि जिसके बच्चे हैं उसे भी खुश होना चाहिए और जिसके नहीं हैं उसे भी खुश होना चाहिए। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी ने ये दोनों को सही कैसे ठहरा दिया, क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो तो चलिए खुश हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो कैसे खुश हो जाएंगे। तो कुछ लोग आपकी इस बात को गलत ठहराएंगे। तो मैं इस बात का खंडन करते हुए कहता हूँ अभी कल की ही बात है, मैं अभी 3 दिन से वृंदावन में हूँ, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे बच्चों के साथ में यहाँ भक्ति भाव में भक्ति करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी भक्ति होती रहे और मुझे दिक्कत ना हो? बच्चों का लालन पालन इस भाव से करिए कि ये भगवान का रूप है। बच्चों को पाल पोस के उनकी जिम्मेदारियां पूरी करके, और आप ये मत मानो ना कि बेटा मेरा है। भाई जिनके बच्चे हैं वो भी ये गलत बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं। भाई मेरे बच्चे तो है नहीं, आपके क्या बच्चे हैं? आपने बच्चों की आंख बनाई कि पाँव बनाया कि हाथ बनाया? किसी का बच्चा अंधा हो है तो क्या उसकी माँ आंख लगा सकती है? लंगड़ा है तो बाप पांव लगा सकता है? तो बच्चे को हमने और आपने बनाया ही नहीं। माता पिता के जरा से संयोग से स्त्री गर्भवती हो जाती है। 9 महीने तक पानी की बूंद से एक मानव का निर्माण होता है। 9 महीने वो पानी की बूंद से इंसान किसने बनाया? ना माँ ने बनाई ना बाप ने बनाया, वो बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम झूठे दावा ठोक देते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटा मेरा। कोई भी बेटा किसी का नहीं है, सारे बेटे बेटियां भगवान के हैं। हम लोग सब झूठ बोलते रहते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। कहाँ हमारा बेटा है, कहाँ हमारी बेटी है? सब भगवान के हैं जी। बिल्कुल। आपने क्या, आपने जो कहते हैं मेरा बेटा, तो पूछो कि तुमने बेटे की आंख बनाई थी क्या? कान बनाए थे? एक रोमा भी तुमने बनाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने बनाया हो बेटे का तो बताओ? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने नहीं बनाया, एक बाल भी तुमने नहीं लगाया बच्चे को, और बोल दिया कि बेटा मेरा है। जिसने ये दिव्य शरीर बना दिया, हम सब ईश्वर की संतान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माई बाप हैं। हम लोग झूठ कहते रहते हैं ये बेटा मेरा। व्यवहार में बोलते हैं ना ये बेटा मेरा है, ये मेरा बेटी है। कोई बेटा बेटी नहीं है, किसी का कोई बच्चा है ही नहीं, ये समझो। सारे बच्चे ईश्वर के हैं, ये भाव सही है। मेरा बेटा है ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा क्या है? भगवान का है। गुरुजी एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मेरी माताजी नहीं है और वो बहुत पहले ही गुजर गई, तो मैं ये बात उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग अपनी माताओं को ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, अपने माता पिता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। गुरुजी जब मैं छोटा था तो बहुत ही बीमार रहता था और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं। हम 4 भाई थे, उसमें से 2 भाई गुजर गए और जो मेरी माता हैं वो भी बचपन में ही गुजर गई थी। तो जब मैं छोटा था तो हमेशा ये सोचता था कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को कैसे भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, उनको कभी अलग नहीं होने दूंगा और कभी दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतने दुख उठाए हैं, इतने कष्ट उठाए हैं। हम इनके दुखों का इनको फल जरूर देंगे, जरूर जरूर। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे इनकी आत्मा को दुख हो और इन्हें ऐसा लगे कि हमारे बेटों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सही है आप। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा बोलो। महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। अच्छा आ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि
यह जानते हुए भी फिर भी भ्रम रहता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओमित्येका अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्यरम यह प्रयाति तेजम देहम सायाति परमागतिम। ठीक, अपने इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा प्राण का मस्तिष्क में स्थापित करके जो मनुष्य ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, यहाँ से निसंदेह वह मुझ में समा जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। जी। तो गुरु जी क्या, जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, रुचि है, तो क्या जरूरी है ओम रूपी ब्रह्म मंत्र, या हम कुछ भी करके अंत समय में? ठीक है। राधे, क्या नाम है आपका? छोटू, राम कृष्ण, ठीक, खुश रहो। ठीक, अभी मिलेंगे आपसे और हैं? हाँ, एक बार फिर पूछ लो। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। जी ठीक है, क्या कह रहा है आपके हिसाब से? एक उस श्लोक 8वें उसमें बोल रहे हैं भगवान की ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्यरम ययाति तजम देहम सायाति परमागतिम। सही सही। तो इसका जो भी अर्थ है, तो बोलते हैं कि अंत समय में जो भी पुरुष से ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वो निसंदेह मुझ में समा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, तो क्या जरूरी है ओम ही मंत्र, या हम कुछ भी करके अंत समय में? ओम का मतलब है, ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है। जी। 3 शब्द हैं, आ उ मा। जी। कितने हैं? आ उ मा। इसलिए ओम का शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम ओम। ठीक है जी। तो 3, तो आ उ मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक है। जी। हमारे सनातन में वेद का इसे प्रणव मंत्र, प्रणव कहते हैं, ओमकार है, प्रणव है। इसलिए राम जी का जो मंत्र है उसमें भी पंचाक्षर में ओम रहता है, भगवान कृष्ण के भी मंत्र में ओम रहता है। हमारे यहाँ जो भी मंत्र गुरु जी से लोगे उसमें ओम जरूर रहेगा। तो आप राम राम कहते हैं ना जी। तो चाहे ओम कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे नारायण कहिए, चाहे हरि कहिए, सबका मतलब एक ही है। जी। अंतर कुछ भी नहीं है। ओम मुख्य है, लेकिन राम यदि ओम नहीं बोल पाए तो राम बोल लो। अजामिल ने मरते समय ओम नहीं बोला था, नारायणाय बोला था। जी। जी। नारायण बोला, तर गया कि नहीं? जी। तो इसलिए भगवान के नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। तो नाम में ओम लगे या डायरेक्ट आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, नरसिंह बोलो, नारायण बोलो, सबका मतलब एक ही है। गुरुजी एक प्रश्न हो, जैसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं जब भी वृंदावन धाम आता हूँ, तो यहाँ भी जैसे वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ या किसी भी मंदिर में जाता हूँ, तो राधा की जगह राम नाम का ही जप हमेशा करता हूँ, राधा नाम नहीं करता हूँ। हाँ, तो क्या दिक्कत है? फिर भी मन में संशय बना रहता है कि मैं तो राधा रानी के जन्म स्थान पे आया हूँ, यहाँ राम राम बोल रहा हूँ। देखो, कभी ये कंफ्यूजन ना पालो। राम का फुल फॉर्म क्या है? राम मतलब राधा, जी। माँ मतलब माधव। माधव। राधा माधव ही फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में राम कह दिया गया। राधा का रा निकाल लो, माधव का माँ निकाल लो, क्या हुआ? राम बन गया। तो एक दूसरे के राम और कृष्ण क्या ये 2 हैं? एक ही है। नारायण वही राम बने, वही कृष्ण बने। और राधा और सीता क्या अलग हैं? एक ही एक है। तत्व है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक तत्व है। आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करिए। हमारे भगवान के नाम बहुत सारे हैं जी। कोई भी नाम कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम अनेक रूप हैं भगवान। अब देखो राम के कितने नाम हैं। राम के नाम राम है, रघुनंदन है, राघव है ना जी। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, ये सब राम के नाम। राम के 1000 नाम हैं। तो अब कोई कहे कि मैं रघुनंदन रघुनंदन बोलूं, राम राम बोलूं, तो दोनों एक ही हैं। भगवान राम का एक नाम कृष्ण है जी। कृष्ण का एक नाम राम है। जी। क्या है? अलग कुछ भी नहीं है। ये केवल बुद्धि हमारी कमजोर होने से हम सत्संग ना करते, पढ़ते लिखते नहीं है गीता रामायण अच्छे से, इसलिए हमें कन्फ्यूजन लगता है। गुरुजी वृंदावन आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, अब मैं कल चला जाऊंगा, तो मैं आपसे चाहता हूँ कृपया मेरी 2 चीज़ों का त्याग करवाए, कुछ भी। जैसे क्या? मैं आपके हिसाब से जो भी हो, मैं सोच रहा हूँ महाराज जी के मुख से कुछ क्या त्यागना है? कुछ 2 चीजें नई याद दे दीजिए, या कुछ 2 चीजों को त्याग करवा क्या दीजिए। त्यागना बताइए। अब 2 चीजें बताइए, क्या क्या त्यागना का मन है आप? वैसे तो कुछ भी गलत गंदी, ना तो नशा करता हूँ, ना तो गलत मार्ग पे चलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। सुनो, त्यागना है ना, जी। तो आज से झूठ त्याग दो।
जी। झूठ बोलना छोड़ दो। दूसरा, निंदा चुगली करना छोड़ दो, किसी की निंदा मत किया करो। ये 2 चीजें छोड़ दो। जी। ठीक है। जी। खाने पीने की चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। मांस इत्यादि तो नहीं खाना चाहिए। शराब मांस तो ये खाने योग्य है ही नहीं। हम ये क्यों कहें कि शराब छोड़ दो? भाई शराब पीने योग्य थी ही कब जो छोड़ दो? लोग कहते मांस छोड़ दो, मांस खाने योग्य था ही कब? ये तो जबरदस्ती लोग खा रहे हैं, ठूस रहे हैं जी। इसलिए क्या छोड़ोगे? एक पहले नंबर झूठ कभी नहीं बोलूंगा, दूसरा नंबर निंदा बुराई किसी की हाँ, नहीं किसी करूंगा। की निंदा मत करिए। जब मैं आने लगा सर गुरुजी, मेरे सभी दोस्त बोले मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, क्योंकि सर मैं मुगरा बादशाहपुर जौनपुर प्रयागराज से हूँ, मैं जा नहीं सकता। तो मेरे सभी दोस्त बोले महाराज जी से राधे राधे मेरा बोल दीजिएगा। सबकी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम प्रतीक है और मैं उड़ीसा से आया हूँ बहुत उम्मीद लेके। मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। क्या हो गया माइंड को? क्योंकि पिछले 2-3 साल, 3 साल तो नहीं होगा, 2.5 साल से डिप्रेशन में था। मैं सीए का तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवशत वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं फिर पीजी करके टीचर ज्वाइन हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब तो मन को। सरकारी हो कि प्राइवेट? सरकारी में हूँ। तो अब क्या दिक्कत? कितनी तनख्वाह नहीं, मिल जाती वो है? क्या हुआ, मम्मी तो कुछ नहीं बोली मुझे, बोला ठीक है तेरे भाग्य में नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे बुआ और मामा वगैरह इन लोगों ने क्या किए, इतने पैसा खर्चा किया और इतना टाइम वेस्ट करके लास्ट को सरकारी टीचर बन गया, मास्टर जी जो A4B। तो मैं उस बात को बार बार सुनने में मेरे मन में विचलित हुआ और मैं थोड़ा नशा वसा भी करने लगा। अरे तो बुआ के चक्कर में नशा करने लग गए? तो बुआ बगल में रहती है क्या? नहीं, पास में रहता है 20 किलोमीटर। वो हमेशा मेरे जो दादी भी अभी जिंदा है उनको देखने के लिए आते हैं। वो रोज बुआ आती है तो केवल आपको ऐसी टोकने के लिए आती है? क्योंकि टोकती रहती है? उनकी बेटी मेडिकल क्लियर करके वो डॉक्टर बन गई, मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। कोई बात नहीं। तब मेरे को मम्मी ने सलाह दिया, मैं डॉक्टर के पास गया, काउंसलिंग किया। अब मैं नशा वशा छोड़ चुका हूँ, अब नशा छोड़ देना। लेकिन मेरा माइंड कंसंट्रेट अभी तक भी नहीं हो पा रहा। बुआ से बचो। बुआ जब आए तब दूर रहो बुआ से। ऐसे लोग जो हमें नेगेटिविटी से भरें, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बुआ स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, आपके हानिकारक है। धन्यवाद गुरु। हाँ, इस बुआ से बहुत दूरी बना के रखो। जो आपके दिमाग में कचरा भरे, नेगेटिविटी भरे, नकारात्मकता भरे, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, हमेशा उन लोगों के पास रहो जो पॉजिटिविटी से भरे हों। आप अच्छा है मेरे भाई, गलत देखो, लोग तो सरकारी नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, जो आप पा गए ठीक है। कितना कमा लेते हो महीने का? 1 मिनट और बात कराओ। अभी 6th पे कमीशन के हिसाब से मेरा कट के 43,000 आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, लोग 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं। आप ये मत देखो कि हमारी बुआ की लड़की कितना कमा रही है, वो भी आपकी बहन है, उसको देख के खुश होना है। बुआ पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, जबकि आप भी बुआ के बच्चे ही हो, एक प्रकार से भतीजे हो। पता नहीं बुआ ऐसा क्यों दिमाग भर रही है उल्टा सीधा। नहीं बोलना चाहिए बुआ को। बच्चे कुछ भी करें, मतलब कामयाब हो रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट करो कि बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो वहां नहीं हो पाए। इसी ऐसी बुआओं के चक्कर में ना बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा जाके परेशान हो जाते हैं। इसलिए बुआ को मेरे पास लाना, बुआ को हम ठीक करेंगे, बुआ को भी दिक्कत है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए हम लिप्पन आर्ट बना के लाए हैं, स्टेज पे आके दे सकते हैं? हाँ हाँ गुरुजी प्रणाम जी। हम लोग बैंगलोर से आए हैं आपके दर्शन के लिए, बहुत उम्मीद रख के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो बेटा। वाह, ये आप 1 मिनट बहन, वाह ये आपने बनाया है? आपने, वाह बहुत सुंदर। इसे लिप्पन आर्ट कहते हैं। कौन सा आर्ट? लिप्पन आर्ट बोलते हैं ना। ये लिप्पन आर्ट होता है, ये कोई ऐसे आता ना, वो लिक्विड रहता है, फिर ये चिपकाते हैं और ये बहुत अच्छा हो जाता है, सुंदर। ये पुरानी कला, ये भारत की प्राचीन कला है जो वर्तमान में लुप्त हो गई थी, पर इन लोगों ने जीवित किया, कुछ लोगों ने। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हम जहाँ ऊपर बैठते हैं ना मिलने के लिए, वहाँ लिप्पन, वहाँ भी लिप्पन आर्ट है वो पूरा। ठीक, सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, खूब तरक्की करो, खुश रहो खुश रहो। ये सब भारत की विद्याएं हैं, ये भी एक कला है, लेकिन अब ये कलाएं लुप्त हो गई थी, अब फिर प्रकट हो रही हैं, बच्चे सब सीख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सीखते रहना चाहिए। अब बोलो आप।
जी गुरुजी। बेंगलोर वाली मैया। बैंगलोर से आए हैं और किसी ने बोला कि आज तो गुरुजी मिलेंगे नहीं आश्रम में, तो बड़े मायूस से हो गए। ऐसी कौन अफवाह फैला रहा है? पता नहीं, कोई रिक्शे वाला या भैया बता रहे थे, और फिर जैसे ही घुसे तो बस दूर से आपकी छवि दिख गई और हम भागे भागे आ गए। तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए, बस आप कृपा रखें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आपके बिल्कुल, चरण अभी स्पर्श मिलेंगे। से। आपने यहाँ माताओं की सेवाओं की दर्शन किया? अभी बस जा ही रहे हैं। ऊपर माताएं रहती हैं, दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ जितनी सेवाएं हैं, सुना था जो सब देखिएगा अपनी आंखों से बिल्कुल कि जो सुना था वो सही है कि गलत है। एकदम। और आपको बोलना चाहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ले हम पश्चिम बंगाल से आए हैं 28 तारीख को, आ जाओ, आ जाओ। और 30 तारीख को ए बेटा। आके घूर के बोलो 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 मैया। 30 तारीख को आके हम घूम के गए हैं। आप लंदन में थे, हाँ, इसलिए फिर आज आए हैं। तो आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे प्रश्न है क्या? कि राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? कितने साल में हुई थी? ठीक है, खुश रहो। राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जब लगभग 8 वर्ष के थे, तब ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में श्री राधा रानी का विवाह कराया था भगवान श्री कृष्ण से। भांडीर वट में ब्रह्मा जी ने कराया था जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, लगभग। और हमारे एक सवाल और है, जे हम मांस मछली 4 साल से नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे लोग स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अच्छा। तो बच्चे लोग बोलता है जे मांस मछली नहीं खाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हमारा तो स्वास्थ्य ठीक है, हम तो कभी मांस मछली नहीं खाए। इसलिए हम बोल रही हूँ कि हमारे बच्चे लोग लाइव देख के देखना रहे होगा, ये तो दिमाग आप समझा दीजिए उसे। कितना गलत चीज दिमाग में घुसा दी कुछ डॉक्टरों ने। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि प्रोटीन होता है मछली में। अरे भाई, हम दाल खाइए, सोयाबीन की बड़ी खाइए, इन सब चीज़ों में भरपूर प्रोटीन है। साग सब्जियों में, दूध में खूब प्रोटीन है। हम भी देखो सात्विक खाते हैं और आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मछली खाने वालों से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छा हमारा सात्विक भोजन है, इसलिए सात्विकता की ओर बढ़े, मांसाहार की तरफ नहीं। तो हमारे और एक प्रश्न है, जे हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो उसमें कि सोयाबीन नहीं चलता, पुई साग चलता है क्या? पूड़ी साग? हैं? हाँ, पूड़ी साग चलता है। सोयाबीन चलता है? सोयाबीन? हैं? हाँ, सोयाबीन चलता है। गाजर चलता है भोग में? गाजर कुछ लोग नहीं लगाते, वो गाजर का कुछ लोग लगाते हैं। और मैं तो महीने में 2 एकादशी करती हूँ। करो। तो राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो। अभी मिलेंगे सारे बच्चों से, हम ऊपर मिलेंगे। सब लोग बैठिए, ऊपर अभी मिलेंगे सब बच्चों से, चिंता ना करिए, सबको ऊपर मिलेंगे अभी। बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग सारे देहरादून से आए हैं। अच्छा। आप पिछले साल भी आए थे, आपकी कथा सुनी थी भागवत की, और इस साल भी आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रही। कोई सवाल? महाराज जी, बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो मैंने कथा में कईयों की सुना है कि एकादशी एक बार उद्यापन जरूर करना चाहिए। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंटिन्यू रखते रहें? जरूरत तो नहीं है उद्यापन की, निरंतर चलता रहे। कोई पर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। इच्छा है, आपकी खुशी है, कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा मानना है कि जो हम सब प्रभु के लिए 2 टाइम मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर संध्या देते हैं, और जो फल फूल देते हैं वो मतलब वेस्ट हो जाता है। उस पैसे से अगर हम किसी को भोजन कराए या फिर दान कराए, वो ज़्यादा मेरे को लगता है वो ज़्यादा सही है। हाँ, तो यहाँ 30,000